प्रोफेसर कौशलेश्वर राय के ऊपर उनकी जीवनी की कुछ पंक्ति लिखा है। क्या है वो पंक्ति, कुछ बताएंगे उसके बारे में, जो कि आपने विस्तार से बताया है? हाँ, मैं बस बता सकता हूँ। प्रोफेसर के राय के सानिध्य में मैंने शाहबाद की धरती पर सैकड़ों सेमिनार मैंने किया है, और जो खबरें प्रकाशित होती थी उन खबरों का जो हेडिंग था, वह हेडिंग पढ़कर मुझे आश्चर्य होता था। कई अवसरों पर उन्होंने कहा था और हेडिंग पेपर में बातें आई थी कि सांप्रदायिकता, राष्ट्रवाद, उग्र राष्ट्रवाद, इन सबका समाधान अहिंसा है। हिंसा से हिंसा का समाधान नहीं हो सकता है। अबला पर हमला सेमिनार में उन्होंने कहा था कि गर्भ से कब्र तक महिलाएं महफूज नहीं हैं। नक्सलियों पर नकेल सेमिनार के दौरान उन्होंने कहा था कि नक्सली भी इसी भारत मां के विपथगामी संतान है। सरकार को समाज के मुख्य धारा में लाने की आवश्यकता है। प्रोफेसर के राय के जीवन पर आधारित उनके जीवनी को आपने लिखा है, वो कब तक प्रकाशित होगा, कहाँ पर वो देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा? जी, उनकी जीवनी जो है, उनकी आत्मकथा है। आत्मकथा का नाम है माटी की मूरत। उस पुस्तक में माटी की मूरत में उन्होंने दिखाया है कि किस तरह से एक साधारण सा घर में जन्म लेकर, और वह हजारीबाग के रहने वाले थे, और वहाँ से शाहबाद की धरती पर आकर इन्होंने जो 80 कृतियों की जो रचना की है, वह सबके बस की बात नहीं है। अपना पूरा परिचय बता दीजिए सर। मेरा नाम हुआ डॉक्टर रंजन प्रसाद, मैं स्कूल प्रिंसिपल हूँ। जी, धन्यवाद। प्रसिद्ध इतिहासकार प्रोफेसर के राय के सानिध्य में अनुसंधान के दरमियान स्कूल प्रिंसिपल डॉक्टर रंजन प्रसाद अपने गुरु से इतने अधिक प्रभावित हुए कि अपने गुरु के मार्गदर्शन में शाहबाद बुजी मंच के बैनर तले सैकड़ों सेमिनार का आयोजन किया गया। उपयुक्त प्रोफेसर के राय वाचनालय की स्थापना शाहबाद बुजी मंच के भागीरथ प्रयास का परिणाम है। विश्व विश्रुत इतिहासकार प्रोफेसर के राय का जन्म 31 जनवरी 1939 को वर्तमान झारखंड राज्य के हजारीबाग जनपद के नजदीक खरीका गांव में हुआ था। 8 वर्ष की आयु में ही 1947 में चतरा जनपद के सिमरिया प्रखंड के खपिया गांव में मुनि राय की बड़ी बेटी लक्ष्मी से प्रणय सूत्र में बंध गए। 1957 में मैट्रिक, 1959 में IAA और 1961 में संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग से स्नातक एवं 1963 में पटना विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किए। अपनी 88 वर्ष की उम्र में अभी तक 80 से अधिक अनुसंधान परक इतिहास की पुस्तकों को लिख चुके हैं। प्रोफेसर राय 4 अप्रैल 1967 में BPSC से चयनित होकर HD जैन कॉलेज आरा में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर योगदान दिए थे। इसके पूर्व नालंदा कॉलेज, पटना विश्वविद्यालय, BN कॉलेज, देवघर कॉलेज में अपनी सेवा एक सफल व्याख्याता के रूप में दे चुके थे। 1997 में वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में संस्थापक विभागाध्यक्ष एवं डीन बने। उनके शब्दों ने महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयों को अपना दीवाना बना लिया था। उनकी चर्चित पुस्तकें हैं मॉडर्न यूरोप, फ्रीडम स्ट्रगल, एशियन इंडिया, प्राचीन भारत की सामाजिक आर्थिक इतिहास, अमेरिका का इतिहास, पश्चिम का उदय, द वल्गर वल्चर, दास्ता आजाद, भारत दास्ता आजाद, मधेसी आंदोलन आदि अनेक कालजयी पुस्तकों की रचना किए हैं। यह हर किसी के बस की बात नहीं है। निसंदेह इतिहास लेखन में प्रोफेसर राय का अहम योगदान रहा है। इनका मानना है कि आप तथ्यों के आधार पर इतिहास को सामने लाएं। वे प्रगतिशील विचारधारा से प्रेरित हैं और सांप्रदायिकता के खिलाफ हमेशा मुखर रहे हैं। वे सनातन परंपरा के सच्चे अनुगामी हैं। वे विलास रूप से कहते हैं कि ईश्वर को साक्षी मानकर शोध करें। एकमात्र लक्ष्य अतीत का निष्पक्ष और सच्चा स्वरूप प्रस्तुत करना चाहिए। मैंने कई अवसरों पर प्रोफेसर के राय की कृतियों का अध्ययन किया है और एक स्थान पर मैंने हिंदी अनुवाद करते हुए उनकी द वल्गर वल्चर पुस्तक के अनुसार मैं कह रहा हूं कि नील गगन में उड़ने वाले गिद्धों की टोली जब धरती पर उतरकर पशु शवों को नोच नोच कर खाने लगी तो उनकी पंगत में राजनेता, नौकरशाह
और वो उद्योगपति भी शामिल हो गए इस पर, और उद्योगपति भी शामिल हो गए इस पर। अश्लील गीतों ने समवेत स्वर में कहा कि असली गीत तो आप सफेद पोष हैं जो प्राकृतिक संसाधनों का शोषण तो हम तो करते ही हैं, बैतुलमान यानी राजकोष को भी खाली कर देते हैं। अन्य पुस्तक सद्भावना में लिखते हैं कि सद्भावना से ही असहिष्णुता की समाप्ति हो सकती है। प्रोफेसर राय की पुस्तक धर्म की खोज में कर्म कांडों का पोस्टमार्टम किया गया है। एक सेमिनार में विभाग के ब्लॉस्ट ढंग से कहा कि उग्र राष्ट्रवाद फांसी और नाजीवाद से कम खतरनाक नहीं है। अन्य अवसर पर उन्होंने कहा कि गर्भ से कब्र तक महिलाएं महफूज नहीं है, कोई जन्मजात नक्सली नहीं होता, सामाजिक व आर्थिक हालातों ने उसे विपथगामी बना दिया है, उसे समाज की मुख्य धारा में लाने की आवश्यकता है। वे भी इसी भारत मां के पुत्र हैं, उन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास सरकार को अपरिहार्य रूप से करना चाहिए। विवाद मवाद बन जाता है और इसके लिए सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत पड़ती है। लगता है भारत पाक का विवाद मवाद बन चुका है। इस समस्या का समाधान भारत के सपूत मोदी ही मुमकिन कर सकते हैं। प्रोफेसर के राय का मानना है कि हिंसा से हिंसा का समाधान नहीं हो सकता। राजनेता दंगे फसाद कराने से बाज आए। सबका साथ सबका विकास में पारदर्शिता लाजिमी है। शहीदों के मजार पर हर साल लगेंगे मेले, शहादत कहीं बेकार नहीं जाती और नई युवा पीढ़ियों को अनुप्रमाणित व प्रेरित करती हैं। प्रोफेसर के राय वाचनालय के बारे में बड़े उपसंहर्ता एवं साहित्यकार बुद्ध प्रकाश लिखते हैं कि किसी तीर्थ स्थल पर जाने के बाद भक्त को जैसी सुखद अनुभूति होती है वैसे ही अनुभूति प्रोफेसर के राय वाचनालय में आने के बाद हुई। पुस्तकों को जिस करीने से सहेज कर रखा गया है वह कोई महान पुस्तक प्रेम ही कर सकता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि कालक्रम में यह पुस्तकालय एक महान छतनार वृक्ष के रूप में विकसित होता जाएगा, जिसकी शीतल छाया में सभी ज्ञान पिपासियों की पिपासा शांत होगी। यह पक्ति प्रख्यात इतिहासकार प्रोफेसर के राय एवं इनके अन्य लोगों के बारे में बहुत कुछ कह जाती हैं। आज प्रोफेसर के राय कहते हैं कि जिंदगी 16 शबनम और मधुबन है, सत्यम शिवम सुंदरम ही सब कुछ है। मुसीबतों से आदमी को नहीं घबराना चाहिए, चुनौतियों का सामना करना ही मर्दानगी है। यद्यपि वे आज शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ है, लेकिन कोई भी विभाग या सरकार उनकी खबर लेने वाला नहीं है।